सभी बच्चों को सुप्रभातम। बच्चों, आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्ययों के बारे में, जो बहुत जरूरी हैं। आप इसको सब जगह सीखते हो। विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में शब्द को अर्थपूर्ण प्रतिपादित करने के लिए जो वर्ण या शब्द प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। विभक्ति के बिना मूल शब्द को संस्कृत में या संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कहते हैं। ठीक है, यानी उसका मूल स्वभाव क्या है, उसको प्रकृति कहते हैं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि किसी भी शब्द के बाद या वर्ण लगेगा या शब्द लगेगा, वह प्रत्यय होगा। ठीक है, यह प्रकृति दो प्रकार की होती है, यानी शब्दों का ये प्रत्ययों से पूर्व का स्वभाव जो है ये दो प्रकार का होगा। नंबर एक, धातु। या तो इसकी प्रकृति होगी धातु, जिसको हम क्रिया कहेंगे। ठीक है, या फिर प्रातिपदिक होगा, ये संज्ञा शब्द होंगे। ठीक है, या तो ये क्रियाएं होंगी या शब्द होंगे, संज्ञा शब्द होंगे। जब किसी धातु या प्रातिपदिक के बाद जो वर्ण या शब्द प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसको फिर सुनिए। जब किसी धातु या प्रातिपदिक के बाद जो भी वर्ण या शब्द प्रयोग किया जाता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे बालक शब्द के बाद विसर्ग आई। विसर्ग का मूल रूप जो होता है सु होता है। बच्चों, आपको कोई पूछे कि ये विसर्ग बालका के बाद जो आई, तो मूल रूप में वो सु था, सु को विसर्ग हुई। तो बालक शब्द के बाद विसर्ग जो है यही प्रत्यय है, इसलिए बालका शब्द बना। पठ धातु के बाद कत्वा प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बना वो पठित्वा बना। क्या बना? पठित्वा, जिसका अर्थ होता पढ़ करके। यानी पठ धातु के बाद हम यदि कत्वा लगाते हैं तो पठित्वा बना। तो पाठ के बाद कत्वा जो है ये प्रत्यय है। इसी तरह लिख, हास और पठ धातु के बाद ती ता अंति जब लगाते हैं, कोई भी धातु शब्द है, वर्ब क्रिया संस्कृत की ले लें, लिख, हास, पाठ, गम, क्रीड, ती ता अंति जब लगाएंगे तो रूप क्या बनता? पठ के बाद लगाएंगे तो पठती, पठता, पठंती बनेगा। ठीक है, प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष में बनेगा पठसी, पठथा, पठत, तब यहां सी था थ आ जाएगा। इसी तरह से उत्तम पुरुष में बनेगा मी वा म, पठामी, पठावा, पठामा बनेगा। अब जैसे तीतांति प्रत्यय लगाने से बनता है पठती, पठता, पठंती। इस तरह से शब्द बनते हैं। इन प्रत्ययों का प्रयोग लगभग सभी भाषाओं में होता है। जैसे हम अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में प्रत्यय शब्द के लिए सफिक्स, इस शब्द का प्रयोग होता है। कुछ व्यावहारिक प्रमुख प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग बार बार होता है। कत्वा, ल्याप और तुमुन। संस्कृत की कक्षाओं में इन प्रत्ययों को अक्सर सभी पाठों में देखा जाता है। कत्वा, ल्याप और तुमुन। कत्वा प्रत्यय लगाएंगे गम धातु को। देखो, ये गम धातु है, इसको कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा गत्वा और अर्थ हो जाएगा जाकर। पाठ को कत्वा लगाएंगे तो पठित्वा, पढ़कर। हास धन कत्वा, हसित्वा, हंसकर। लिख धन कत्वा, लिखित्वा, लिखकर। चल धन कत्वा, चलित्वा, चलकर।
नम धन कत्वा नत्वा झुककर नमस्कार करके, त्यज धन कत्वा त्यक्त्वा छोड़कर के, मिल धन कत्वा मिलित्वा मिलजुल करके, क्रीड धन कत्वा क्रीडित्वा खेल करके, खाद धन कत्वा खादित्वा खा करके, भ्रम धन कत्वा भ्रमित्वा घूम करके, भ्रमण करके। भ्रम धातु का अर्थ होता है घूमना। पा पिब धातु होती है, मूल रूप से पा धातु है और इसका पिब बनता है, जैसे पिबती पिबता पिबंती। तो पिब धन कत्वा पीत्वा पी करके ऐसा रूप बनेगा। धाव धन कत्वा धावित्वा या धावयित्वा दौड़ करके, धावयित्वा ऐसे भी बनता है, धावयित्वा ऐसे भी लिख सकते हैं। रक्ष धन कत्वा रक्षयित्वा रक्षा करके, क्री धन कत्वा क्री का मतलब होता करना, कृत्वा करके ऐसा शब्द बनेगा। अब दा धातु का अर्थ होता देना। प्रा उपसर्ग लगाएंगे पहले तो कत्वा शब्द जोड़ने में बनेगा प्रदत्वा दे करके, दत्वा प्रदत्वा दे करके। इस तरह से आप बच्चों ये कत्वा शब्द कत्वा प्रत्यय लगाने पर धातुओं के अलग अलग रूपों को आप लिख सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं। कत्वा प्रत्यय का अर्थ जो होता है वो करके होता है। आगे हम दूसरे प्रत्ययों को बाद में आगे अगले पाठ में पढ़ेंगे।